हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th मैरीगोल्ड बुक का यूनिट 8 का एक चैप्टर है द लिटिल बुल्ली। तो यहाँ पर सबसे पहले मीनिंग देखते हैं बुल्ली। बुल्ली क्या है? तो बुल्ली का अगर हिंदी अर्थ देखें तो बुल्ली का मतलब होता है धौंस दिखाने वाला, या जो झगड़ालू होता है उसे भी हम बुल्ली कहते हैं। तो जो हमारे स्टोरी का शीर्षक है वो है द लिटिल बुल्ली, एक छोटा सा झगड़ालू बच्चा। Do you know of any child who tease other or pushes them around? क्या आप जानते हो कि आप उस ऐसे बच्चे को जानते हो जो सारे दिन दूसरों को परेशान करता रहता है, दूसरों को धक्का देता रहता है? What would you call such a child? तो इस तरह के बच्चे को आप क्या कहोगे? Read this story and see how Hari, a little boy, trouble other children. आप ये स्टोरी पढ़ते हैं और इस स्टोरी में देखोगे कि एक बच्चा है हरी नाम का, जो छोटा सा है लेकिन सब बच्चों को बहुत परेशान रखता है। Once upon a time, not so very long ago. एक बार की बात है लेकिन ज़्यादा समय नहीं हुआ है इस बात को। There was a small boy called Hari. एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था हरी। Although he was not very big. हालांकि वो कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं था। He was strong. लेकिन उसमें ताकत बहुत थी। And he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. लेकिन उसे बहुत अच्छा लगता था उन हर बच्चों को, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, उन सबको परेशान करता रहता था जो भी उसके साथ स्कूल जाते थे या उसमें पढ़ते थे। What he loved to do most was to pinch. उसका जो सबसे अच्छा काम था, उसका जो फेवरेट काम था वो ये था कि वो सब बच्चों को पिंच करता रहता था। He could make a big bruise appear in half a second. और वो इतना बदमाश था कि वो हर बच्चे को खूब पिंच करना, पिंच का मतलब होता है चूंटी काटना, तो वो उसको काटता था और वहाँ पर उसकी जो स्किन होती थी उन बच्चों की, वो आधे सेकंड के अंदर अंदर लाल हो जाती थी। अनदर ट्रिक ही प्लेड वाज ब्रेकिंग पीपल विथ ए पेन। और दूसरा उसका जो फेवरेट गेम था वो ये था कि जो पिन होती है वो बच्चों को या लोगों को चुभाता रहता था। सो यू कैन गेस हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि सब उस बच्चे से कितनी नफरत करते होंगे। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक। अब बच्चे हैं वो वापस कोशिश भी करते थे उसे पिंच करने की, बट दैट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर। लेकिन वो भी ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता था उन बच्चों के लिए, क्योंकि जब वो वापस काटता था तो बहुत तेज दर्द करता था। They didn't like telling their teachers. और वो बच्चे वो टीचर्स को भी नहीं बताते थे because that was telling tales. क्योंकि वो टीचर्स थे वो ये कहते थे कि भाई तुम तो कहानियाँ बनाते रहते हो और ऐसे ही शिकायतें करते रहते हो। It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. अब एक बार क्या होता है कि पूरी क्लास अब वो पिकनिक मनाने के लिए एक समुद्र के किनारे पर जाते हैं पूरे दिन के लिए। All the children were most excited. सारे के सारे क्लास के बच्चे थे वो बहुत एक्साइट थे। On that day the sun shone bright and all the children were wild with excitement. और उस दिन है वो सूरज था वो काफ़ी अच्छे से चमक रहा था। All the children were wild with excitement. वो सारे के सारे बच्चे थे वो बहुत ही खुश थे, एक्साइट थे। They crowded into the train and sat down. वो सारे के सारे हैं वो उस ट्रेन में चढ़ गए और आराम से बैठ गए। But nobody wanted to sit next to Hari. लेकिन कोई भी हरी के पास तो बैठना नहीं चाहता था because he always pinched. क्योंकि वो सब बच्चों को बहुत परेशान करता था। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. और जैसे ही वो ट्रेन है वो समुद्र के किनारे पे आके रुकती है तो सारे के सारे बच्चे उस ट्रेन में से जंप करने लग जाते हैं और सब के सब चिल्लाते हैं खुशी में। Down to the sand they raced. और अब वो जो मिट्टी थी उसमें वो दौड़ लगाते हैं, हैंड इन हैंड, हाथों में हाथ लिए चलते हैं। But nobody took Hari's hand. लेकिन किसी भी बच्चे ने हरी का हाथ नहीं पकड़ा। Nobody went near him. और कोई उसके पास भी नहीं गया। हरी was angry. अब हरी को गुस्सा आ जाता है। He went to a sandy corner near a rocky pool. अब वो क्या करता है कि वो जो सैंडी कॉर्नर था रेतीली एक जगह थी, वहाँ पर एक चट्टान थी, तो उस चट्टान पे जाके बैठ जाता है। He took out his lunch and looked at it. वो अपना लंच निकालता है और उसको देखने लगता है।
इट वॉज ए गुड लंच, उसका जो लंच था वो बहुत अच्छा था। देयर वर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, मतलब बॉइल्ड एग्स थे उसमें, 6 जैम सैंडविचेस, कुछ सैंडविचेस थे, 3 पीसेज ऑफ ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर भी था, ए जिंजर केक भी था, एंड ए बार ऑफ चॉकलेट, और चॉकलेट्स भी थी। He would eat it all by himself, लेकिन वो किसी के साथ इनको शेयर नहीं करना चाहता था और वो अपने आप ही खाना चाहता था। He would not offer anything to anyone, वो किसी को भी नहीं देना चाह रहा था। Just as he was beginning to on the eggs, he heard a hoarse voice near him, और जैसे ही उसने अंडा खाना स्टार्ट किया तो उसने एक बहुत ही कठोर सी आवाज़ सुनी, Good morning, I am so pleased to meet a boy like you। तो उसकी जो आवाज़ थी उसने कहा कि भाई गुड मॉर्निंग, आपका दिन शुभ हो और मैं आप जैसे बच्चे से मिलकर बहुत खुश हूँ। हरी टर्न अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट। अब हरी है वो पीछे मुड़ के देखता है और एकदम से डर जाता है। वॉट एवर डू यू थिंक ही सा, आपको क्या लगता है कि उसने ऐसा क्या देखा कि वो डर गया? हरी साई मॉन्स्टर क्रैब, हरी ने क्या देखा था? एक बहुत बड़ा केकड़ा देखा, वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल, जो कि उस किनारे से बाहर आ रहा था। His eyes were on the ends of short stalk and the looked most queer, और उसकी आंखें थी वो एकदम अलग सी लग रही थी और बड़ी ही अजीब लग रही थी। क्वीर का मतलब होता है अजीब। He held out his front claw to हरी, और उसने अपना जो आगे वाला पंजा है उसे हरी की तरफ बढ़ाया। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लो, और हरी ने भी अपना हाथ है वो आगे कर दिया। But to his surprise and anger, the crab opened his pincers and nipped his hand so hard that the little boy yelled। लेकिन क्या हुआ, जैसे हरी ने वो अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उस केकड़े ने क्या किया, उसने अपने वो जो हाथ पे उसके जो पिंसर्स होते हैं यानी उसके जो कांटे थे वो पूरी तरह उसके हाथ में चुभो दिए। अब तो उस बच्चे के बहुत दर्द हुआ और वो दर्द में चिल्लाने लगा। Here is my good cousin, said the crab pleasantly। अब उसके बाद एक दूसरा और भी क्रैब वहाँ पर आ जाता है तो वो उसे देख के कहता है कि अरे रे इससे मिलो, ये मेरा भाई है। And to Hari's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool। और हरी क्या देखता है कि एक उससे भी ज़्यादा बड़ा और लॉबस्टर क्रॉलिंग, मतलब वो जो लॉबस्टर टाइप का एक केकड़ा था वो पूल से बाहर आता है। Before the little boy could stop him, the lobster took his hand in his great pincer like claws and pinched it so hard that Hari yelled in pain। अब जैसे कि वो कुछ बच्चा वहाँ से भागता या वो कुछ समझ पाता, उससे पहले क्या हुआ, वो जो लॉबस्टर क्रैब था उसने भी उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पंजे से उसके पूरे हाथ को दबा दिया, और उससे हरी को बहुत भयंकर दर्द हुआ और वो उस दर्द में चिल्लाने लगा। Then he stared at the pool in surprise, for out came sandy-colored shrimps and prawns, more crabs, and another large lobster, and they pricked Hari till he was soon black and blue with their pinching। अब वो जैसे कि वो पूल को बड़े ही सरप्राइज से घूर रहा था। कौन घूर रहा था? वो हरी है वो उस किनारे को या वो जो पूल था उसे आश्चर्य से घूर रहा था। क्यों घूर रहा था? क्योंकि उसने देखा कि अब उस पूल में से कई अलग अलग प्रकार के जीव जंतु निकलकर बाहर आ रहे हैं, जैसे कि श्रिम्प्स था, प्रॉन्स थे, कुछ और भी क्रैब्स आ रहे थे, कुछ अलग लॉबस्टर थे, और वो सारे के सारे आके हरी के ऊपर टूट पड़ते हैं और उसे जगह जगह से काट लेते हैं। Don't you like it? said all the creatures in surprise। तो वो जो और सारे सरप्राइज जो क्रिएचर्स थे वो सारे आश्चर्य में बोलते हैं कि क्यों हरी, तुम्हें हम पसंद नहीं आ रहे? Why we were told you would love to see us because you were a champion pincher। कि भाई हमें तो ये बताया गया था कि तुम है वो हमारी ही प्रजाति के हो, क्यों, और हमने ये भी सुना है कि भाई पिंच करने में और किसी को परेशान करने में, किसी के कुछ छुपाने में तो तुम तो चैंपियन रहे हो। कम जॉइन इन द फन, तो चलो ना आज हमारे साथ भी ये गेम खेलो। हरी लैप्ड टू हिज फीट क्राइंग लाउडली। अब जो हरी था वो पूरी तरह अपने पैरों को
पीटने लगा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। हिज लंच रोल्ड इनटू द पूल, और उसका जो लंच था वो चट्टान से गिर गया नीचे। एंड व्हेन द क्रैब एंड लॉबस्टर सॉ इट दे रैन टू इट एंड बिगेन टू फिश ईगरली, और जैसे उन क्रैब्स ने और लॉबस्टर ने वो देखा तो वो उसकी तरफ, उस लंच की तरफ भागे और आराम से वो जो मस्त वाला खाना था वो खाने लगे। हरी saw that they had forgotten him for a time, हरी को लगा कि अब ये सारा खाने खाने में लग गए हैं तो अब ये टाइम है वहाँ से निकलने का। एंड ही टर्न एंड रन फॉर हिज लाइफ, और वो वहाँ से मुड़ता है और अपनी लाइफ को बचाने के लिए भागता है। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स, और उसकी आंखों में से आंसू निकलकर उसके गालों पर आ गए थे। दे ओनली डिड टू मी व्हाट आई कीप डूइंग टू द अदर चिल्ड्रन ही थॉट, और वो दौड़ते दौड़ते यही सोच रहा था कि इन लोगों ने तो वही किया है जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता हूँ। बट हाउ इट हर्ट, लेकिन सचमुच ये तो बहुत ही दर्द करता है। एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब एंड लॉबस्टर, और देखो मुझे कितनी नफरत हो गई है इन केकड़ों से और इन लॉबस्टर से। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, अब मुझे भी फील हो रहा है कि दूसरे बच्चे मेरे से कितनी नफरत करते होंगे। वेल आई जोली वेल शैंट पिंच और ब्रिक एनी मोर, लेकिन अब मैं बिल्कुल वादा करता हूँ अपने आप से कि अब मैं कभी किसी बच्चे को पिंच भी नहीं करूँगा और ना ही किसी के कुछ चुभोने की कोशिश करूँगा। इनिक ब्लाइटोन की लिखी हुई ये जो स्टोरी है वो ख़त्म हो गई है स्टूडेंट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।